आप लोगों ने बड़े पैमाने पर मनुवादी मीडिया को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने क्या किया है, सिर्फ अंबेडकराइजेशन किया है। अंबेडकराइजेशन किया है। हम इसको छुपाते नहीं हैं, हम छाती तोड़कर कहते हैं कि हमें अंबेडकराइजेशन करना था और हमने अंबेडकराइजेशन किया है। और ये हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये करने का हमारा इरादा है। साथियों, आप लोग अंबेडकर की मूवमेंट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी ने भंडारे को गवर्नर एमपी बनाया, गवर्नर बनाया। दादा साहब रूपवते को मंत्री बनाया। एनएम कामले को कुछ और बनाया, राज्यसभा में बनाया। ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने झूठ मूठ दिया है। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है। और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। लेकिन एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके। हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा
और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। अगर बीजेपी के अगर बीएसपी के एमएलए 12 बिके हैं तो 12 में से 2 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं, 1 कायस्थ है, 1 जाट है, 1 मुसलमान है और 2 कुनबी हैं। कुनबी तो आप समझते होंगे ना, इधर भी कुनबी होते हैं। छत्रपति शाहू महाराज वाले, शिवाजी वाले 2 कुनबी बिके हैं। छत्रपति के नाम पर हम उनको साथ में लिया, लेकिन वो 50-50 लाख में 2 बिक गए। लेकिन खुशी की बात है कि अगर 2 बिके हैं तो 10 हमारे साथ टिके हुए हैं, 10 कुनबी हमारे साथ टिके हुए भी हैं। तो इस तरह से साथियों, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का मोस्ट